हेलो दोस्तों, कैसे हो? सभी लोग बढ़िया होंगे। उम्मीद है सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम फिर से एक टॉपिक पे एक आपको वीडियो लेके आए हैं और इसको देखिए सभी लोग। आज हम जीन प्याजे का टॉपिक को पढ़ाएंगे और इसी से क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। 2 नंबर तो पक्के होते हैं और 2 नंबर किस प्रकार से होते हैं वो थोड़ा देख लो इसको। जैसे कि इसमें कुछ हम पॉइंट पे चले जाएं। पॉइंट में कैसे से जो जीन प्याजे थे, ठीक है, जीन प्याजे के बारे में थोड़ी नॉलेज कर लेते हैं। जीन जीन प्याजे मूलतः जंतु वैज्ञानिक थे, मतलब ये जंतु विज्ञान थे, जंतु विज्ञान के एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। और स्विट्जरलैंड में इनका जन्म हुआ था। मतलब कि जीन प्याजे थे, ये जीव शास्त्री थे, ठीक है। जीन प्याजे क्या थे? जीव शास्त्री थे। और इनका जो जन्म स्थान था वो स्विट्जरलैंड में हुआ था। इनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था। इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने परीक्षण किए। किसके साथ में, किस समय में परीक्षण किया गया था? मनोविज्ञान के परीक्षण के समय अल्फ्रेड बिने से संपर्क हुआ, जब ये मनोविज्ञान का परीक्षण कर रहे थे। मनोविज्ञान का जब परीक्षण कर रहे थे तो इनका संपर्क होता है किससे? अल्फ्रेड बिने के साथ, जिसने बुद्धिलब्धि का फॉर्मूला भी बताया था। बुद्धिलब्धि के बारे में बताया था किस तरीके से बुद्धिलब्धि को हम निकालते हैं। तो अल्फ्रेड बिने थे वो, ठीक है। इनका संपर्क हुआ था। अब आगे क्या, जीन प्याजे ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। मतलब जो जीन प्याजे थे, जीन प्याजे ने 2 सिद्धांत दिए थे। 2 सिद्धांत क्या थे इसमें? पहला था संज्ञानात्मक, ठीक है। दूसरा था विकास का सिद्धांत। तो 2 इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। इसके बाद इन्होंने फिर क्या किया कि इन्होंने कुछ किताब भी लिखी थी, जिसमें से किताबें सबसे ज्यादा, इनकी किताबों को योग माना गया है कि इन्होंने 32 किताबें लिखी थी। इनकी टोटल 32 किताबें थी। जो टोटल थी इनकी कितनी थी? 32 किताबें लिखी थी। इन्होंने अपने बच्चे के ऊपर प्रयोग किया था। जो भी इन्होंने विकास की जो अवस्थाएं बताई थी, विकास की अवस्थाएं इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी कि बच्चा शुरुआत में किस प्रकार से और 4 अवस्थाओं में कैसे कैसे गुजरता है। पूरा इन्होंने डिटेल करके अपने बच्चों पे इन्होंने परीक्षण किया था, जिससे इनकी काफी आलोचना भी हुई थी। तो थोड़ा देख लेते हैं इसमें कि जीन प्याजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। कितनी थी? 4 अवस्थाएं। पहली अवस्था थी यहाँ पे संवेदी पेशी अवस्था। इसको हम इंद्रिय जनित अवस्था भी कह सकते हैं, संवेदी गत्यात्मक अवस्था भी कह सकते हैं। यह होती कब है? बच्चा जन्म से लेके 2 वर्ष तक। ये अवस्था कब तक चलती है? ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में। ये अवस्थाएं के बारे में तो एक आध नया क्वेश्चन जरूर रखा जाता है। इसमें तो कंफर्म है कि इस अवस्था में से कोई ना कोई क्वेश्चन या तो बनावट में दे दिया जाएगा किसी तरीके से, या अवस्था पूछ दी जाएगी। तो जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है ये कहलाती है हमारी क्या? संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था अथवा संवेदी गत्यात्मक अवस्था। अब इसमें क्या होता है कि बच्चा जब जन्म से 2 वर्ष में सिर्फ अपनी इंद्रियों से द्वारा सीखता है। अब और बात बाकी होगी, उसे ज्यादा बोलना चलना तो आता नहीं है, तो वो सीखता रहता है। सीखता कैसे रहता है कि जैसे कि कोई चीज हमें मतलब एक संकेत होता है उसका। जैसे कोई होता है, यहाँ पे मान लिया कोई बच्चा है, जैसे माँ, वो माँ को पहचान लेता है, ठीक है। लेकिन माँ अगर दूर चली जाए या माँ दिखा जाएगी तो हंसने लगेगा या रोने लगेगा। तो ऐसी क्रिया वो क्या करता है? अपनी इंद्रिय जनित से अवस्था से ज्ञात कर लेता है।
दूसरा क्या था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। ये कौन सी अवस्था होती है, ये 2 से 7 वर्ष तक चलती है। तो इसमें क्या है, इसमें ये होता है कि इसे यहां से बच्चा जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, ये इसमें भाषा का विकास हो जाता है, भाषा का विकास होता है, मतलब बच्चा बोलना सीख जाता है, मतलब बच्चा जो होता है वो क्या, बोलना सीख जाता है। अब जब बच्चा इसमें इसे दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं, इसको पूर्व क्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। मतलब यहाँ पे प्राक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व क्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चे के भाषा का ज्ञान होता है। बच्चा किस प्रकार से बोलना सीखेगा, कैसे क्या उसको मम्मी को पापा को पहचान तो जाती है, इसके बाद बोलना सीख जाता है, किससे हमें बड़े से छोटे से कैसे कैसे बोलना होता है, ठीक है, भैया भाई बहन चाचा चाची, इस तरीके के वर्ड यूज करने लगता है। अब मूर्त संक्रियात्मक, तीसरी जो अवस्था बताई थी उन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको स्थूल क्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा तुलना करना सीखता है, इसमें बच्चा कंपेयरिंग करने लगता है, ठीक है, इसमें बच्चा क्या करता है, तुलना करना सीख जाता है, तुलना करना सीख जाता है। कैसे तुलना करेगा, जैसे जैसे बच्चा कभी कहता है कि रोहन है, रोहन से मैं बड़ा हूं, रोहन से मैं बड़ा हूं, ठीक है, तो उसे ज्ञान हो जाता है इस अवस्था में 7 से 11 में, रोहन से मैं बड़ा हूं, रोहन हमसे छोटा है, बहन हमसे छोटी है, बहन हमसे बड़ी है, इस तरीके की वो तुलना इसमें करने लगता है। कोई फल होता है, फल की तुलना में अगर डिवाइड कर दिया जाए या उसका थोड़ा ज्यादा चला जाएगा किसी भाई बहन के पास, कहेगा उसको ज्यादा दे दिया हमें कम दे दिया है, तो ऐसी अवस्था में ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या स्थूल क्रियात्मक अवस्था में वो तुलना करना सीख जाता है। ये कितने तक की होती है, 7 से 11 वर्ष तक। अब चौथी लास्ट ये होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त चिंतन अवस्था कह सकते हैं, या इसको औपचारिक क्रियात्मक अवस्था भी कहा जा सकता है। ये क्या होता है, 11 से 16 तक, इसमें बच्चा पूर्ण तरीके से हर चीज में ज्ञान हो जाता है, हर क्षेत्र में उसे ज्ञान हो जाता है, मतलब कि वो सब चीजों का मतलब उसमें विकास हो जाता है, उसमें विकास हो जाता है, भाषा का विकास, पहचानने का विकास, और किशोरावस्था चालू हो जाती है उस समय 11 से 16 18, मतलब किशोरावस्था ही चल रही है, 18 साल तक की होती है वैसे। तो इस अवस्था में वो सबको पहचानना, बातें करना, सब कुछ सीख जाता है। तो ये इन्होंने अपने बच्चे पे 16 अवस्था के इन्होंने अपने बच्चे पर प्रयोग किया था, तभी इन्होंने अपने इनके सबके नामांकन कर दिए कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त चिंतन अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। अच्छा दोस्तों, इसको याद करने की ट्रिक एक हम बहुत छोटी सी लेके आए हैं, हो सकता है उम्मीद है कि आप उस ट्रिक के माध्यम से इस अवस्थाओं को सीख सकते हैं या याद कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक स्टोरी बनाई इसकी, क्या कि मेरी संवेदना पूर्व में मूर्त को देखकर जग जाती है। जो मेरी संवेदना है वो पूर्व में क्या करती है, मूर्ति को देखकर जग जाती है, और मैंने उस चीज का उपचार किया, मतलब उस चीज का हम उपचार करने लगे। जैसे कि मेरी संवेदना, मतलब फर्स्ट में है संवेदी पेशी अवस्था, ठीक है, तो ये मेरी संवेदी अवस्था होगी। अब दूसरे में क्या है, इसमें कहा हमने पूर्व में, पूर्व में मतलब इसको पूर्व क्रियात्मक अवस्था भी कहा जा सकता है। तो पूर्व में, ठीक है, अब मूर्त को देखकर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, स्थूल क्रियात्मक अवस्था, तो अब ये मूर्त की जगह मूर्त को देखकर, ठीक है, जग जाती है इसके, और मैंने उस चीज का उपचार कर लिया, उपचार से हमने इसको बना लिया
औपचारिक क्रियात्मक अवस्था या अमूर्त चिंतन या अमूर्त संक्रियात्मक। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और हमने आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बता दी है। शायद आपको इस ट्रिक के माध्यम से ये अवस्थाएं याद हो सके। सो थैंक्स, धन्यवाद सभी का। और पढ़ते रहिएगा, पेपर बहुत पास आ रहा है, किसी भ्रम में मत रहिए। और हम तो ये कहते हैं कि जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। सो थैंक्स, लाइक और शेयर जरूर करिएगा।